मुझ पे हाल को किया निहाल। जय माता दी। माने हर विपदा दी टाल, माने हर विपदा दी टाल, मेरे सोए नसीब जगाए हैं झोलियां। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कपीश गुरु उजागर, राम बलरामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा, बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी, वंदन वरण विराजे, कान्हे मोत उतारे, संकट सुमन तेज राम तुलि देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सोच रूप धरि सियहि गावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, रूप असुर सहाय, श्री रघुवीर हरष उर रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मति बर सम भाई, बदन तुम रोदस गावे, अस श्रीमत कंठ लगावे, नारद सारद सहित गीता, जम भेद निपाल जहाँ चले, कवि तुम उपहारी तुम मीना, राम राय राम बदीना, नंद भगवन सब जग जाना, दुख दर्द जो जन बलवानो, नीनो राम बलवानो।
रात हृदय मंडेरा पवन तले संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसु भक्तों पे छाया है सुरूर शेरा वाली, भक्तों पे छाया है सुरूर शेरा वाली। शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाटा वाली, शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाटा वाली। ओ तेरे रूप का है एक लश्कारा, तेरे रूप का है एक लश्कारा, जग में है जितना भी नूर जोता वाली, जग में है जितना भी नूर जोता वाली। शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाटा वाली, शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली लाटा वाली। समिति के द्वारा सभी भ्राताओं के द्वारा यहाँ पर विराजमान हुए सभी गुरुओं का सम्मान, वाद्य यंत्रों का पूजन किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप किसी को भी आपस में चर्चा करने की इच्छा हो तो एक दूसरे को अरे तुरे और अबे के बजाय जय श्री माता जी का के संबोध करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पांडाल की गरिमा भी बनी रहेगी और श्रवण करने में भी बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री माता जी की। स्मरण करेंगे हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राम सर्वप्रथम आंख बंद करके अपने हृदय में मां को विराजमान करते हुए त्रिगुण ओम की ध्वनि मेरे साथ करेंगे।
देने वाली माँ के चरणों में प्रणाम। द्वितीय, जो भी मातृशक्ति भाई बंधु बेटे हैं उनके हृदय में विराजमान हमारी राधा रानी सरकार के चरणों में प्रणाम। गुरु वृंद को प्रणाम, हमारे सरस्वती पुत्रों को प्रणाम। कि मेरे तो आधार अम्बा जी के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री अम्बा जी के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री अम्बे के चरणारविंद, मेरे तो आधार अम्बे जी के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री अम्बा जी के चरणारविंद, अम्बे 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 के चरणारविंद, तुलजा के चरणारविंद, अम्बे के चरणारविंद, तुलजा के चरणारविंद, मेरे तो आधार अम्बे रानी 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 के चरणारविंद, के चरणारविंद,
द्वार में पधारिए। ये हमारा स्वागत है। जय हो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता पिता के आशीर्वाद से, माँ तुलजा के आशीर्वाद से, दादा धुनी वाले गंगा भगत जी के आशीर्वाद से और सब आप खंडवा वासियों की श्रद्धा से आज मुझे सौभाग्य मिला श्रीमद् देवी भागवत पुराण करने का। मैं तो माँ का और दादाजी का बालक, जो कुछ भी मुझसे त्रुटि हो कृपा करके क्षमा करें। पुराणं साम्प्रतं ब्रूहि सर्वमोक्ष सुखं प्रदम् विस्तृतं परमं यत्र दिव्यात्ममूर्तमम् जायते नवधार भक्तिर् संश्रवणेन वै दिव्य ज्ञान विहीनानां नृणामपि मामते तावत् सर्वाणि पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यपि यावन्नं दुर्गाचरितं भवेत् कर्णगतं मुने कृतपापसतोऽप्येतो तच्छृणोति यदिमानवः तं दृष्ट्वा यमराजदण्डं त्यक्त्वा पतति पादयो महात्मं मतुलं तस्यः कः शक्तो कथितुं मुने शिवोऽपि पञ्चवक्त्रेक्तं युक्तं न ससाकः य इदं शृणुयान्मृत्यु संसस्रद्य पठते तव सर्वपापविनिर्मुक्तो प्रयाति परमं पदम् य इदं परमाख्यां श्रावयेद् विष्णुसन्निधौ सद्भक्त्या जैमिने तस्य। आप स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले उस पुराण का वर्णन हमें कहिए, जिसमें मां जगदम्बा का उत्तम महिमा अत्यंत विस्तार से वर्णन किया हुआ है, जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान की ज्योति मनुष्यों में जन्म ले और नवदा भक्ति उत्पन्न हो। इसी प्रकार महर्षि जैमिनी के द्वारा पूछे जाने पर ये पूरी भागवत जी देवी पुराण जैमिनी ऋषि ने व्यास जी महाराज से सुनी थी। हे मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तब तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं
जब तक भगवती का चरित्र उनके कानों में न पड़े। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी, केवल जो मनुष्य करोड़ों पाप भी कर ले और एक बार मां भगवती के चरित्रों का पाठ अपने श्रवण में उतार कर हृदय में उतार ले, तो उन भगवती के अतुलनीय महात्मा को से मनुष्य जीवन सफल होता है। जिस महात्मा का वर्णन अपने 5 मुखों से भगवान महाकाल भोलेनाथ भी न कर सके, जो मानव मनुष्य श्रद्धा सहित इसको पढ़ता है या सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। जो मानव भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है या सुनाता है, वह अभिष्ट भोगों को भोगकर अंत में भगवती के चरणों में जाता है। जिसके घर में यह पुराण विद्यमान रहता है, उसके घर आपत्तियां कभी नहीं आती। हे जैमिनी, जो देवी महात्मा के इस उत्तम आख्यान यानी देवी पुराण को भगवान हमारे ठाकुर जी के समीप भक्ति पूर्वक सुनाता है, उसी क्षण उसका पाप नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इस पुराण के सुनने से व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर तक संचित जो भी पाप संचित किए हैं वह मिट जाते हैं। सतपात्रे विहितं दानम, सतपात्रे विहितं दानम पुण्य कीर्तिकरं भवेत्। सतपात्र को दान दिया हुआ पुण्य तथा यश को प्रदान करने वाला होता है। सतपात्र को अगर आप दान दोगे तो उसे पुण्य तथा यश की प्राप्ति होगी। यो विष्णु स महादेव शिवो नारायण स्वयं नानयोर्विद्यते भेदः कदाचिदपि कुत्रचित्। जो विष्णु है वे ही महादेव है, और जो महादेव है वही शिव है, वे ही साक्षात नारायण है। इन दोनों में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। नारायण है तो शिव है, और शिव है तो नारायण है। यो यथा कुरुते कर्म शुभं वाप्य शुभं तथा तथा फलं भवेत् तस्य नान्यथा तु कदाचन। जो शुभ अथवा अशुभ जैसा भी कर्म करता है उसका फल वैसा ही होता है, इसके विपरीत कभी नहीं होता। जो जैसा करता है वैसा ही वह पाता है। देवं न पुरुषः कोपि सत्तोल्लंघयितो क्वचित्। कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध का उल्लंघन करने में कभी भी समर्थ नहीं है। जो प्रारब्ध में है उसको तो मनुष्य को भुगतना ही पड़ेगा। धन्यं शरीरं खलु तस्य देहिनो यस्य व्ययम् व्ययस्यात् परशोक्य हेतवे। उसी मनुष्य का शरीर धन्य है जिसका उपयोग
उसने भलाई में लगाया। उसी मनुष्य का जीवन धन्य है जो भलाई करता हो। जहां धार्मिक बुद्धि है वहीं पर शांति है, समृद्धि है और वहीं पर कांति का निवास होता है। किंतु जहां अधर्म है वहां वे शिवा स्वयं विपत्ति के रूप में आ जाती है। शिवा यानी मां जगदम्बा। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निषिद्धाचरण करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। आजकल मनुष्य क्या है, दूसरों को ही बुरा बनाते हैं, दोषारोपण करते हैं। जो मनुष्य शिव शक्तिमय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण कर संयचित होकर उसका पूजन करते हैं, उसे कली पीड़ित नहीं करता। गंगा काशी गया तीर्थ प्रयागस्य महामते कुरुक्षेत्र च यमुना तथैव च सरस्वती गोदावरी नर्मदा च तथान्य तीर्थमोत्तमम् सदा सन्निहितं ज्ञेयं बिल्वमूलेषु नारदः। हे महामती, नारद जी गंगा काशी गया तीर्थ प्रयाग कुरुक्षेत्र यमुना सरस्वती गोदावरी और मां रेवा तथा दूसरे भी श्रेष्ठ तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल में सदा प्रतिष्ठित रहते हैं। बेल फल का जो वृक्ष है उसी में गंगा है, काशी है, गया जी तीर्थ है, प्रयागराज है, कुरुक्षेत्र है, यमुना जी है, सरस्वती जी है, गोदावरी जी है, मां नर्मदा भी वहां पर निवास करती है। दर्शना स्पर्शना कीर्तना नाद्वारणादपि प्रदानात् पाप संवृत्ति नराणं तुलसी सदा। जो मां तुलसी वृंदा दर्शन स्पर्श नाम संकीर्तन धारण तथा प्रभु श्रवण से तुलसी जी सदा ही लोगों के लिए पापों का विनाश करती है। शरीर पुत्र कलत्र आदि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि इनमें की गई आत्मबुद्धि राग द्वेष आदि दोषों को उत्पन्न करने वाली होती है। उन राग द्वेष आदि दोषों से दोष मुक्त कर्म होते हैं और फिर यही सदोष कर्म जन्म मरण के बंधन हमारे बन जाते हैं। इसीलिए बंधन के मूल हेतु अनात्म पदार्थों में उस आत्मबुद्धि का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। दसों इंद्रियों को जीतने वाला ही प्रभु की भक्ति पाता है। जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए उस मां परम्बा की जिन्होंने आराधना करी, किसने? स्वयं ब्रह्मा जी ने। और इस जगत के सृजन करता हुए भगवान नारायण पालन करता हुए तथा हमारे भोलेनाथ संहार करने वाले हुए योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, वो तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें मूल प्रकृति कहते हैं। मां क्या है? एक मूल प्रकृति, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उन जगजननी भगवती को मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। पुराणों की परंपरा में 18 महापुराणों के साथ साथ 18 उप पुराण भी प्राप्त है। 18 पुराण है और 18 ही उप पुराण भी है।
उप पुराणों में देवी पुराण का, ये देवी पुराण जो है ये उप महापुराण है, और इस देवी पुराण का भी महत्व है। यह पुराण धर्म सार युक्त भक्ति भाव सभी काव्य गुणों से अलंकृत है। इसके उपदेश भी हृदयाग्राही तथा नीतिपूर्ण होने से स्मरणीय और आचरणीय है। इसमें मुख्य रूप से माँ भगवती पराम्बा की महिमा का बखान किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पराम्बा देवी जी की महिमा, उनके विविध रूप स्वरूपों, लीलाओं के आख्यान और उपासना पद्धतियों का विस्तृत वर्णन बताया गया है। इस उप पुराण में माँ भगवती की कितने कितने रूप उन्होंने धारण किए, इसका आख्यान दिया गया है। इस पुराण के आदि वक्ता भगवान सदाशिव तथा श्रोता देवर्षि नारद जी थे। इस पुराण को कौन ने कही? हमारे बाबा ने, भोलेनाथ थे। और उनके प्रथम श्रोता कौन थे? नारायण नारायण देवर्षि नारद। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि महर्षियों ने मुनिवर सूत जी से स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले और भगवती की उत्तम महिमा का वर्णन करने वाले पुराण सुनने की इच्छा प्रकट की। इस पर श्री सूत जी ने इस पुराण के उद्भव का एक रोचक आख्यान सुनाते हुए कहा कि जब भगवान वेद व्यास जी 18 पुराण की रचना करने पर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, तब उनके मन में यह विचार आया कि इस पवित्र पुराण में भगवती का भी परम तत्व और विस्तृत महात्म विद्यमान है। परंतु महाज्ञानी भगवान आशुतोष जिस देवी तत्व को भली भांति नहीं जानते, उसका वर्णन में अनभिज्ञ होकर भला कैसे कर सकता हूं। यह मन में विचार कौन ने किया? व्यास जी महाराज ने। देवी भक्त परायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने बिना प्रकट हुए ही आकाशवाणी करी। व्यास जी महाराज हिमालय पर तपस्या करने गए। उसी समय मां पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी ने बिना प्रकट हुए ही आकाशवाणी करी कि महर्षि आप ब्रह्मलोक जाए, जहां समस्त श्रुतियां विद्यमान है, वहीं आपको मेरा दर्शन होगा। कहां पर जाएं? ब्रह्मलोक में। इस पर व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने मूर्तिमान नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय जगतीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् द्वितीयमतः सुरुचो वेद आवह सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्टाः सतस्य जोनिम सतस्य विभव। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। इस पर व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने मूर्तिमान चारों वेदों को प्रणाम करके उनसे अविनाशी ब्रह्म पद की जिज्ञासा की। उनके मन में यह जिज्ञासा हुई कि चारों वेदों को प्रणाम करके वो अविनाशी ब्रह्म पद कौन सा है। तब चारों वेदों ने क्रम से देवी भगवती को ही साक्षात परतत्व बताया। चारों वेदों ने प्रमुख किसको बताया? पराम्बा भगवती प्रकृति राजराजेश्वरी को, बतलाते हुए कि आप अभी हमारे प्रयत्न से इस तत्व को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकेंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियां सच्चिदानंद स्वरूपा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगे। मां भगवती का सब स्तवन करने लगे।
जय माँ भवानी जय माँ शिवानी 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 माँ भवानी जय माँ शिवानी जय 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 माँ भवानी जय माँ शिवानी तो ही भवानी तो ही भवानी तू ही भवानी तू ही भवानी जय अम्बे दो हस्तक और एक मस्तक से सेवा करिए। ओ जय माँ भवानी जय माँ शिवानी जय माँ भवानी जय माँ शिवानी तो हे भवानी तो हे दयानी तू ही भवानी तू ही दयानी जय माँ भवानी जय माँ शिवानी जय जय माँ भवानी जय माँ शिवानी जय जय दुर्गे माँ भवानी जय जय दुर्गे मात भवानी तो कल्याणी तो कल्याणी तू कल्याणी तू कल्याणी जय माँ भवानी जय माँ शिवानी जय माँ भवानी जय माँ शिवानी जय हो सभी भाग ताली बजाएं जय माँ भवानी जय माँ शिवानी 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 वंदे मात की जय हो सर्वदेव मही परमेश्वरी का स्तवन करने लगे। सर्वरूप महिम देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरी। ऐसा कहकर माँ का स्तवन किया। उनमें सहस्त्रों सूर्यों की आभा एवं करोड़ों चंद्रों की शीतल चंद्रिका माँ में व्याप्त थी। विविध सहस्त्र भुजाओं में विविध आयुध धारण किए हुए थे। अलंकरण से अलंकृत थी और वे विविध रूप धारण करती है हुई कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में माँ लक्ष्मी का के रूप में विराजमान रहती है। कभी हमारे बाबा के वाम भाग में गौरा के रूप में विराजमान होती है।
और कभी ब्रह्मा जी के साथ सावित्री बन के वाम भाग में विराजमान होती है। ये तीनों शक्ति एक ही है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत या विवेका, मैया जानत या विवेका। प्रणवाक्षर के माथे, ओमाक्षर के माथे, तीनों एका। ओम जय अम्बे मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन सेवत, दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी। त्रिगुण रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों एक ही स्वरूप है। वे विविध रूप धारण करती हुई कभी विष्णु रूप में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती है। कभी राधा सहित हमारे बांके बिहारी कृष्ण के रूप में हो जाती है। कभी ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सावित्री के रूप में दृष्टिगत होती है, और कभी शिव का रूप धारण करके उनके वाम भाग में गौरी के रूप में स्थित हो जाती है। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर कर दिया। व्यास जी महाराज कहाँ गए? ब्रह्मलोक। तो व्यास जी ने ये सब गुणगान देखा तो उनका संशय दूर हो गया। देवी का प्रत्यक्ष दर्शन करके उन्हें परब्रह्म के रूप में जानकर व्यास जी महाराज तत्क्षण उसी क्षण जीवन मुक्त हो गए। तत्पश्चात भगवती ने उनकी मानसिक अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरण तल में स्थित देवर्षि जी को अपने चरण कमल में जो कमल पुष्प था उसका दर्शन करवाया, जिसके सहस्त्रों पत्रों पर देवी भागवत पुराण दिव्याक्षरों से अंकित था। जिस रूप में परमाक्षर स्वरूप पवित्र पुराण का दर्शन किया था, उसी रूप में उसे भी प्रकाशित कर दिया। जिस प्रकार सहस्त्र कमल थे, उसी प्रकार से देवी पुराण भी परमाक्षर के रूप में दर्शन दी। अब ये भागवत पुराण की महिमा महामुनि सूत जी इस पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस देवी पुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। देवी पुराण का प्रकाश कितना है? 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापातक की प्राणियों को भी रक्षा के लिए इस भूलोक में यह पवित्र पुराण प्रकाशित हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी जी व्यास जी को दंडवत प्रणाम करके देवी महात्मा के श्रवण की इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे बोले कि हे प्रभु, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने मां भगवती का महात्मा श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे वत्स जैमिनी, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है, जिसका श्रवण करके
भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जिन्होंने देवी पुराण अपने कानों से श्रवण कर ली, उसको हृदय में उतार ली, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। हे मुनि, उन भगवती के अतुलनीय महात्माओं को बता सकने में भला कौन समर्थ है? माँ के चरित्र भला कौन बता सकता है? जिस महात्मा का वर्णन अपने 5 मुखों से भगवान बाबा आशुतोष भी न कर सके, मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र कौन है? बीज स्वरूपिणी। वाराणसीपुरी में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस ब्रह्म सत्य तारक महामंत्र दुर्गा कान में कहते हुए मोक्ष को प्रदान करते हैं। काशी जी में भी बाबा मोक्ष कैसे प्रदान करते हैं? माँ भगवती का नाम लेकर। प्राचीन काल में उन्होंने इस प्रकार निराकार रहते हुए भी वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती है। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है। महाकाली के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में और माँ सरस्वती के रूप में। जिस प्रकार भोले बाबा संहार करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और हमारे ठाकुर जी पालन पोषण करते हैं। इसी प्रकार माँ काली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती भी इनका साथ देती है। प्राचीन काल में वे पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से किनके यहाँ जन्म लिया? दक्ष जी के यहाँ। दक्ष कन्या सती के रूप में, हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में तथा अपने ही अंश से विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में और ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती के रूप में सृष्टि कार्य में त्रिदेवों को उन्होंने नियुक्त किया। माँ भगवती नहीं, प्रकृति ही माँ है। भगवान ब्रह्म की आराधनी शक्ति कौन है? सावित्री, सरस्वती। हमारे ठाकुर जी की आराधनी शक्ति कौन है? हमारी राधा रानी। और भोलेनाथ की आराधनी शक्ति कौन है? माँ पूर्णा, पार्वती। ब्रह्मा की भार्या सरस्वती तथा सावित्री के रूप में प्रकट हुई उन पूर्णा प्रकृति ने ही सृष्टि कार्य में त्रिदेवों को नियुक्त किया कि तुम ये कार्य करो। मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप तीनों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया, अतः आप मेरे इच्छानुसार सृष्टि का कार्य करें। मैं सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा तथा सती 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छा पूर्वक आपके साथ विहार करूंगी। माँ पूर्णा ने क्या कहा त्रिदेवों को? कि सावित्री बनकर, लक्ष्मी बनकर, सरस्वती बनकर, राधा रानी बनकर, गौरा बनकर, गंगा बनकर, सती बनकर आपका मैं साथ दूंगी। और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग से मैं सभी को जन्म दूंगी नारी के रूप में। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर परा प्रकृति भगवती महाविद्या उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई।
भगवती द्वारा महेश्वर को अपने आविर्भाव की बात बताना। महेश्वर को मां ने अपना प्रादुर्भाव की बातें बताती है। भगवान महेश्वर उन पूर्णा प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयम चित्त होकर तप के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। महेश्वर को ऐसा करते देखकर विष्णु और ब्रह्मा भी तप में बैठ गए। भोलेनाथ माँ को पाने के लिए तप कर रहे थे, तो बाबा को देखते देखते ठाकुर जी भी संलग्न हो गए तप करने के लिए और ब्रह्मा जी भी तप करने के लिए बैठ गए। इन तीनों की तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं मां भगवती विराट रूप धारण करके उनके पास आई, जिसे देखकर वो जो विराट स्वरूप था मां भगवती का, उनको देखकर ब्रह्मा जी और हमारे नारायण तो डर गए मां का ऐसा विराट रूप देखकर। परंतु भगवान आशुतोष इस परीक्षा के रहस्य को जानकर समाधि में बैठ गए। हमारे बाबा तो तपस्या में रम गए। तपस्या में रत भगवान शिव पर परांबा भगवती प्रसन्न होकर उन्हें यह आश्वासन दिया कि दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर पूर्णा प्रकृति में ही आपकी भार्या बनूं। भगवान भोलेनाथ को भगवती ने ऐसा पहले ही सूचित कर दिया। किसने? पूर्णा प्रकृति ने। माँ पूर्णा प्रकृति है, प्रकृति ही माँ है और माँ ही बीज रूप है और इसी से सब सृष्टि का उत्पादन होता है। साथ ही भगवती ने यह भी कहा कि जब दक्ष के यहाँ उनके देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब मैं उन्हें विमोहित कर अपने स्वधाम को चली जाऊंगी। जब दक्ष राजा यज्ञ करेगा और आपको निमंत्रण नहीं देंगे, आप जाओगे, आपका अनादर होगा, उस समय मैं उस स्थान से चली जाऊंगी। तब आप भी मेरे बिना कहीं ठहर नहीं सकोगे। भोलेनाथ से क्या कहा? जब मैं चली जाऊंगी ना, तो आप भी मेरे बिना एक क्षण भी कहीं भी ठहरोगे नहीं। उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं नहीं ठहर सकोगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच प्रीति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। इस प्रकार हम दोनों के बीच प्रीति बनी रहेगी। यह कहकर परमेश्वरी प्रकृति अंतर्ध्यान हो। भगवान आशुतोष के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इस प्रकार अब आगे बताते, दक्ष प्रजापति के घर में भगवती का सती रूप में जन्म तथा सती का स्वयंवर। ये केवल महात्मा बता रहा हूं आज, इनकी विस्तृत कथाएं आगे के दिवस में आपको बताएंगे। कुछ दिनों बाद दक्ष की पत्नी ने शुभ दिनों में एक कन्या को जन्म दिया। उस समय आकाश में फूलों की वृष्टि होने लगी, सैकड़ों दुंदुभियां बज उठी, उल्लास का वातावरण बन गया और 10वें दिन उस कन्या वहां पर भगवती पूर्णा प्रकट हो गई। बोल सती मैया की जय।
उसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने और मां ने ब्राह्मणों को बुलाकर उस कन्या का नामकरण संस्कार रखा। 10वें दिन उस कन्या का नाम क्या रखा? सती। पूर्णा का नाम क्या रखा? सती। कुछ समय बाद जब सती विवाह के योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति ने सती के पाणी ग्रहण की दृष्टि से देवताओं तथा असुरों को आमंत्रित कर एक स्वयंवर का उन्होंने आयोजन किया। इस स्वयंवर में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने स्वयं में देवी स्वरूपा अपनी कन्या सती को बुलाया और कहा कि आपको जो भी सुंदर गुणवान श्रेष्ठ प्रतीत हो उसे आप माला पहना दो। स्वयंवर रखा दक्ष प्रजापति ने। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ हमारे बाबा भी नंदी पर सवार होकर स्वयंवर में वहां आ पहुंचे और अंतरिक्ष में स्थित हो गए। मां प्रकृति स्वरूपिणी देवी भगवती सती ने मन ही मन में जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा का क्या स्वरूप देखा है? आप ही मन में बोलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मां सती ने जो स्वयंवर में हाथ में माला थी वह भूमि को समर्पित कर दी। किसको? भूमि को। और वहां पर प्रकट होकर भगवान शिव ने उस माला को अपने सिर पर, उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और वो माला अपने सिर पर धारण कर ली। यह सब देखकर दक्ष प्रजापति बड़ा कुंठित हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महेश्वर को बुलाकर सती को उन्हें सौंप दी। वो तो खिन्न हो गया था कि ये कहाँ आ गया, लेकिन मां ने तो आत्मिक भावना से ही उनको वरण कर लिया। भगवान तो अंतरिक्ष में थे, लेकिन जैसे ही मां ने माला भूमि पर अर्पण की, भगवान का पंचाक्षरी मंत्र जाप करते हुए माला भूमि पर अर्पण की, उसी समय भगवान प्रकट हुए और माला अपने सिर पर धारण कर ली। ऐसा दृश्य देखकर दक्ष प्रजापति बड़ा खिन्न हुआ और ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। फिर कहीं दक्ष प्रजापति माना और महेश्वर को बुलाकर उनके साथ सती को सौंप दी। भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक विधि विधान से उनका पाणी ग्रहण कर लिया। चिता भस्मालेपो गरलमकृतं तव विभो। इस प्रकार भगवान
चिता की भस्मी लगे हुए थे और माँ सती ने भगवान शिव के साथ अपना पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण किया और भगवान सती को साथ में लेकर कैलाश में प्रस्थान कर गए। अब उसी समय ये सब अभी महात्मा बता रहे हैं, आगे कथा इसकी विस्तृत आई। आगे नंदी को भगवान शिव का वरदान मिला। कैलाश पर्वत पर देवता, गंधर्व, महर्षिगण, देव पत्नियां तथा किन्नरियां और मुनि पत्नियां सभी पधार गए और नृत्य गान करते हुए विवाहोत्सव मनाने लगे। किसका? भोलेनाथ और सती जी का। हम भी विवाहोत्सव थोड़ा सा मना ले महात्मा में, फिर आगे और हेलो